हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे हमारे देश के पड़ोसी देश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। वहाँ पर कोरोना आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से फैल चुका है, हमारे देश में भी फैल चुका है। लेकिन सोचने की बात ये नहीं, वहाँ के गृह मंत्री जब कोरोना फैला तो न जाने कहाँ छुप गए थे, पता ही नहीं चला कहाँ से कौन से जाके टनल में छुपे हुए थे, कहाँ छुपे थे, कोई खोज खबर नहीं। आज तक हर मुद्दे पर उनकी अपनी राय और उनकी भी बात वो सामने आकर कहते थे। और इस बार अभी तक के हमें देखें सबसे अधिक विवादित किसी का कार्यकाल रहा हो तो उन्हीं का रहा, वो गृह मंत्री हैं, उनका कार्यकाल रहा। लेकिन कोरोना के मुद्दे पर वो कुछ बोले ही नहीं और अचानक से न जाने कहाँ चले गए। पूरे दुनिया की सेनाएं उन्हें खोजती रह गई लेकिन वो मिले नहीं। अंतिम में हुआ क्या? उस देश पाकिस्तान का होगा क्या जिस देश के सैनिक पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिए और जब अपने घर पर पहुंच गए तो चुनाव का मौसम आ गया। अच्छी बात है, चुनाव का मौसम तो होता ही है, तो चुनाव का मौसम आते ही वो सामने आ गए। वही बात है जो हम पहले ही आपसे बताते आ रहे थे कि चुनाव में जब सामने आएंगे आपके नेता तो आप उनसे पूछिएगा कि आप कहाँ थे। और हुआ यही कि वो चुनाव में जब आने लगा हमारे पाकिस्तान के गृह मंत्री जी सामने आए और 144 करोड़ की LCD स्क्रीन पर खर्चा करने के बाद अपना भाषण दिए, जनता को संबोधित किए और बताइए कि जनता का संवाद है, जनता के लिए संवाद है। भैया अगर आप इतना संवाद करना चाहते तो उसमें से वो पैसा लगाकर उन मजदूरों को, उन माइग्रेंट्स वर्कर को अपने घर तक तो पहुंचा सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें घर तक आप पहुंचाते तो उनके पैरों में छाले न पड़ते। आप जिस समय ये आप जनता को संबोधन कर रहे थे, किसी गरीब के पैर में छाले पड़े हुए थे, वो अपने खटिया पर या अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ खड़ा उठ नहीं पा रहा होगा, ऐसी भी स्थिति होगी उसकी, क्योंकि आपकी बनाई हुई सड़कों को गुमान था कि हम तो इतनी लंबी हमें कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन उस देश की सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर ने, एक माइग्रेंट वर्कर ने उनकी औकात नाप दी, आपकी बनाई हुई सड़कों की औकात नाप दी और बता दिया कि तुम्हारी लंबाई से ज़्यादा हम चल सकते हैं। वो पैदल ही चल के दिखाए, भले से उनके पैर में फोड़े आ गए। आप एक कहावत याद होगी कि रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो वही बात है, लोग पैदल चलते चलते भले से उनके पैरों में फोड़ा हुआ, लेकिन वो उस रोड को, आपको बनाई हुई इस रोड जो इतनी लंबी थी, आपको और आपकी सड़क को गुमान था अपने ऊपर कि कोई हमें पार ही नहीं कर सकता, हम इतनी लंबी हैं, वो उस सड़क को नाप दिए और आप उनके पैर के छाले तक ठीक होने का वेट नहीं किए, आप जनता को संबोधित करने आ गए, वो भी 144 करोड़ की LCD लगा के। मतलब क्या है? मतलब आपने कभी ये सोचा कि जिस आदमी का आपने मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया वो आपके साथ क्या करेगा? आपने कभी सोचा है कि आपकी बनाई हुई सड़कों को वो पैदल अगर चल के नाप सकता है तो आपको वो क्या क्या नपवाएगा? आप भी कभी सोचा करिए। अच्छी बात है, वो हमारा देश नहीं है, हमसे उससे क्या मतलब। लेकिन आप ये सोचिए, अभी आप इतनी बड़ी रैली करते हैं, वर्चुअल रैली आपको करनी पड़ती है, क्योंकि हमें तो इस बात का शक था कहीं आप अगर सामने से जाकर रैली करते तो उनका गुस्सा ना सामने पड़ जाता। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप वर्चुअल रैली की, क्योंकि उनके पैर के फोड़े, अपनी टूटी हुई चप्पलें, बोतल की बनाई हुई चप्पलें अगर वो आपको दिखाते तो आप क्या जवाब देते? आपके पास जवाब देने का कुछ बचता ही ना। तो आपने अच्छा किया कि वर्चुअल रैली की, क्योंकि उसमें आपको ऐसे लोगों का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छी बात है, लेकिन इन पैसों का आप कोई और इस्तेमाल भी कर सकते थे। वही बात है कि चुनाव आएंगे तो नेताजी आ ही जाएंगे, तो चुनाव भी आए और नेताजी भी आ गए। लेकिन जब काम पड़ा तो नेताजी अपने घर में सो रहे थे। जब पूरा देश के माइग्रेंट्स वर्कर पैदल रोड को उनकी बनाई हुई भ्रष्टाचार के पैसों से और भ्रष्टाचार करके बनाई गई रोड को नाप रहे थे, तो वो अपने घर में पड़े हुए AC में सो रहे थे। और आज जब वो माइग्रेंट्स वर्कर अपने घर पहुंच गए तो वो आ गए उनसे वोट मांगने। ये है राजनीति। और हम फिर से आपको ये बताना चाहते हैं, इस वीडियो का संबंध आप अगर समझ रहे होंगे कि बिहार से है तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बिहार के बारे में क्यों बात करें? हम तो ठहरे यूपी के, वो तो दूसरा प्रदेश। यूपी बिहार के बारे में बात नहीं है, ये पाकिस्तान के बारे में बात है, वहाँ के गृह मंत्री के बारे में बात है।
आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, क्योंकि हमारे देश के माइग्रेंट्स वर्कर को पता चले कि नेताजी आ गए हैं। आपके पैरों के छाले ठीक हुए या ना ठीक हुए, लेकिन वो नेताजी आपके घर तक आने वाले हैं। अब तो उनकी लगता है हिम्मत नहीं हो रही है वो सामने से आने की, तो वर्चुअल रैली कर रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। कोरोना के टाइम एक बार भी जनता को संबोधित नहीं किए, एक बार भी जनता को संबोधित नहीं करके बोले कि हम आपके लिए बसों का प्रबंध, आपके लिए गाड़ी का प्रबंध कराते हैं, संबोधन कर सकते, लेकिन घर पहुंचने के बाद वो संबोधन करते हैं, क्योंकि घर से सब कोई आराम से सुन पाएगा, रास्ते में कौन सुनता। माइग्रेंट्स वर्कर, गरीब लोगों के पास मोबाइल कहाँ होता है, वो तो ये भी जानते होंगे। चलिए, उनकी सोच है, वो बड़े आदमी, बड़ी सोच। चलिए हम लोग चलते हैं, धन्यवाद।